ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर हम परमेश्वर के हुजूर में और परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, आइए हम परमेश्वर के हुजूर में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी जलाली जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरा नाम ले सके, तेरे नाम को धन्यवाद बारक दे सके। एक बार फिर खुदा हम तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन करने जा रहे हैं और तेरे वचन देना, वचन के वेद उजागर करना और जो खुदा हम इन वेदों को जाने, समझे, सीखें और तेरे जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। मांगे थे प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सोच है, आमीन। समय होगा हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। दानियेल नबी की पुस्तक इसका 7वां अध्याय इसकी 23 आयत से लेकर 27 आयत तक। दानियेल नबी की पुस्तक इसका 7वां अध्याय इसकी 23 आयत से लेकर 27 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर वचन में इस तरह से लिखा है, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाम का चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भी एक और राजा उठेगा जो 3 राजों को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीछ डालेगा और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उनकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उनका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य और महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उनका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। प्यारे चीजों, लास्ट में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे थे कि दानियेल स्वप्न देखता है और स्वप्न देखने के बाद घबरा जाता है और क्योंकि वो उस स्वप्न का अर्थ जानना चाहता है कि उस स्वप्न का अर्थ क्या है। साथ ही साथ दानियेल उस चौथे जंतु का जो उसने चौथा जंतु देखा कि वो तीनों जंतुओं से भिन्न है, उसका अर्थ भी जानना चाहता है कि ये जो जंतु है इनका भेद क्या है और 10 सिंगों का भेद भी जानना चाहता है जो दानियेल ने देखे और उन 10 सिंगों में से एक और सिंह निकला। इन तमाम भेदों को दानियेल जानना चाहता है और हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे कि एक स्वर्गदूत दानियेल को इन तमाम भेदों के बारे में बताता है। आज उससे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 23 आयत में अभी हमारे सामने पढ़ा गया, यहाँ पर लिखा है उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। हालेलुया। ये 3 पहले जो जंतु हैं वो 3 राज्यों को 3 साम्राज्यों को दर्शाते हैं और ये जो चौथा जंतु है ये चौथे साम्राज्य को दर्शाता है। और परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है जो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाम पर चूर चूर कर डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चौथा साम्राज्य है, जो चौथा साम्राज्य उदय होगा वो साम्राज्य बहुत भयंकर होगा, बहुत डरावना होगा और ये सबको चूर चूर कर डालेगा। तो जब हम दानियेल की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय इसकी 40 आयत पढ़े तो यहाँ पर हम 40वें आयत में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा एक बहुत बड़ी मूरत देखता है, उसका सर सोने का है
उसकी छाती और उसकी भुजाएं चांदी की है, उसका पेट और उसकी जांघें पीतल की है, और उसकी टांगें लोहे की हैं और उसके पैर मिट्टी और लोहे के हैं। इस दर्शन को, इस स्वप्न को देखता है, और ये जो स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, जब हम इसकी 40वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, चौथा राजा लोहे के तुल्य मजबूत होगा। यानी कि जो लोहे की टांगें हैं, सर सोने का है, छाती और भुजाएं चांदी की है, पेट और जांघें पीतल की है। जो चौथा राजा है वो, यानी कि टांगे जो है वो लोहे की है, और परमेश्वर का वचन कहता है चौथा राजा लोहे के तुल्य मजबूत होगा, और लोहे से जो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं। इसलिए जिस बाती लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी बाती से, उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखता है, उस स्वप्न में भी वो यही देखता है जो यहाँ पर 7वें अध्याय में बताया गया है। चौथा जो जंतु है लोहे के समान मजबूत होगा। जैसे लोहे से तमाम चीजें पिस जाती है, इसी तरह से चौथा जो साम्राज्य है तमाम साम्राज्यों को खत्म करके अपना साम्राज्य उदय करेगा, अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। आगे 25वें अध्याय को पढ़े तो 24वें अध्याय को पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 24वें अध्याय में, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यहां पर दानियेल जो स्वप्न देखता है, उस स्वप्न का अर्थ स्वर्गदूत उसको बताता है कि रोमी साम्राज्य के बाद, रोमी साम्राज्य के मूल क्षेत्र में से अर्थात यूरोप में से 10 राजा उठेंगे या 10 साम्राज्य उदय होंगे, और उन 10 साम्राज्यों में से एक और साम्राज्य उदय होगा। उसके उदय होने से 3 साम्राज्य नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्यारे चीजों, ये जो 10 साम्राज्यों में से एक अलग प्रकार का साम्राज्य उदय होगा, ये सर्वोपरि साम्राज्य होगा, और ये अंतिम समय में विश्व सत्ता धारण करने की कोशिश करेगा। और इस प्रकार से सारे पॉलिटिकल और धार्मिक अधिकार इसी एक राजा के पास होंगे, जो उन 10 राज्यों में से एक और राजा उठेगा उसके पास होंगे, और ये अपनी सरकार स्थापित करने की कोशिश करेगा, विश्व सरकार की स्थापना करने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ ये सुप्रीम होगा, यानी कि इसी राजा के हाथ में सब कुछ होगा। पूरे संसार को यही कंट्रोल करेगा, पूरा संसार इसी के अधिकार में होगा। और यदि हम नए नियम की बात करें तो नए नियम में हम देखते हैं इसको मसीह विरोधी कहा गया है। ये जो छोटा सिंह है 10 सिंहों में से निकला। जब हम दानियेल की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, दानियेल की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय इसकी 41 आयत है, यहां पर लिखा है, तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राजा बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे के समान कड़ापन रहेगा। जैसे तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राजा कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखता है, वही बात यहाँ पर बताई गई है 7वें अध्याय में। नबूकदनेस्सर राजा देखता है कि जो लोहे की टांगे हैं, टांगों के बाद जो पैर है वो मिट्टी के हैं,
और लोहे के हैं। जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता है, इसी तरह से पैरों की जो 10 उंगलियां हैं, ये 10 साम्राज्य को दर्शाती है। ये उंगलियां भी कुछ लोहे की हैं, कुछ मिट्टी के हैं, यानी कि कुछ राज्य इसमें ऐसे हैं जो दृढ़ होंगे, जो मजबूत होंगे, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो निर्बल होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ये आपस में मिलजुल कर चलने की कोशिश करेंगे, परंतु वो एक न बन पाएंगे। और पहले चीजों, इसके बाद मसीह विरोधी अपना राज्य स्थापित करेगा। इन्हीं 10 साम्राज्यों में से एक और साम्राज्य उदय होगा, वो होगा मसीह विरोधी का, जिसके बारे में अभी हम परमेश्वर के वचन में से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मसीह विरोधी है, पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय इसकी 18वें अध्याय पढ़े तो इसको मसीह विरोधी कहा गया है। ये यहाँ पर लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। हालेलुया। ये जो 10 सिंहों के बीच में एक और सिंह निकला, इसको मसीह विरोधी कहा गया है, और पौलुस उसे विनाश का पुत्र कहता है। 2 थिस्सलुनीकियों इसका 2 अध्याय इसकी 30वीं आयत में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, यानी कि तब तक वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हालेलुया। पाप का पुरुष यानी कि विनाश का पुत्र। ये जो सिंह, एक सिंह निकला है, इसको विनाश का पुत्र कहा गया है, इसको मसीह विरोधी कहा गया है। और यदि हम 2 थिस्सलुनीकियों इसका 2 अध्याय इसकी 8वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसको अधर्मी भी कहा गया है, तो वह अधर्मी प्रकट होगा। हालेलुया। पौलुस इसे अधर्मी भी कहता है, तो वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया। ये जो मसीह विरोधी है, ये जो पाप का पुरुष है, ये जो अधर्मी है, इसको प्रभु यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा। और यदि हम प्रकाशित वाक्य इसका 13वां अध्याय इसकी 8वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर इसी छोटे सिंह को पशु भी कहा गया है। पहले चीजों, जब हम 25वें अध्याय को पढ़ते हैं तब दानियेल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय इसकी 25 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। ये जो छोटा सिंह है, जो छोटा सिंह निकलेगा, ये पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित करेगा, और जब इस पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित करेगा तो प्यारे चीजों, ये परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा, परमेश्वर के लोगों को तरह तरह की यातनाएं देगा। और हम जानते हैं कि यहूदी प्रजा परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे गए उसके बेटे और बेटे हैं। ये छोटा सिंह यानी मसीह विरोधी उनको सताएगा, तरह तरह की यातनाएं देगा, और ये परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा। और 2 थिस्सलुनीकियों इसका 2 अध्याय इसकी 3वीं और 4वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। हालेलुया। क्योंकि वह दिन ना आएगा, यानी कि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होने, यानी कि धर्म विद्रोह ना होने, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जब तक ये जो सिंह है, जो छोटा सिंह है, वो उदय ना हो, जब तक वो इस संसार में आए जिसका विनाश करने वाली है। और 4वीं आयत में लिखा है, जो विरोध करता है, प्रत्येक सत्ता का विरोध करता है, जो विरोध करता है, और हर एक से जो ईश्वर और पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। हर एक से अपने आप को बड़ा ठहराता है, परमेश्वर से अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मसीह विरोधी है, यरूशलेम के मंदिर में जाएगा और यरूशलेम के मंदिर में बैठकर अपनी उपासना करवाएगा, अपनी पूजा करवाएगा, वहां पर अपनी मूर्ति स्थापित करेगा और लोगों को कहेगा कि मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, और जो नहीं करेंगे उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी। और 3.5 वर्ष तक
ये इस संसार के ऊपर अपना अधिकार जमाएगा, अधिकार करेगा। और ये जो मसीह विरोधी है, ये जो मसीह विरोधी है, तमाम मसीही लोगों को, तमाम यहूदी लोगों को, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लोगों को तरह तरह की यातना देगा। 26 में पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, परंतु तब न्याय बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब ये जो मसीह विरोधी है, इसका 3.5 साल का समय पूरा हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह इस मसीह विरोधी का अंत कर डालेंगे। और जैसा कि दूसरा थिस्सलुनीकियों इसका दूसरा अध्याय इसकी 8वें अध्याय में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। हालेलुया। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु यीशु मसीह आकर इस अधर्मी को नाश करेंगे, इसका अंत कर डालेंगे। और ये वो समय होगा जब पूरे संसार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के सब राज्यों को अपने हाथ में ले लेंगे और सारे संसार के लोगों का न्याय करेंगे। पहले चीजों, उससे पहले आकर प्रभु यीशु मसीह ये जो मसीह विरोधी है, इसका नाश करेंगे और उसके बाद अपनी सत्ता, अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। और जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लूका के इंजील इसके पहले अध्याय इसके 32 और 33 आयत में देखते हैं कि जिस तरह जब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और मरियम को जाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बातें करता है, तो यहाँ पर लिखा है 32 और 33 में, जब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और मरियम को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में बताता है और कहता है वह महान होगा। हालेलुया। जो तेरे घर में पैदा होने वाला है, मरियम को कहता है वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रभु यीशु मसीह को देगा। और 33 में लिखा है, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, हमेशा हमेशा, एवरलास्टिंग किंगडम, अनंत काल का राज्य इस संसार में वो स्थापित करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। पहले जो जब हम प्रकाशित वाक्य है इसका 11 अध्याय इसकी 15 आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जब जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हालेलुया। वचन कहता है जगत का राज्य हमारे प्रभु का और हमारे मसीह का हो गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा और इस संसार में आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। और ये वो राज्य होगा जो एवरलास्टिंग है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। पहले चीजों, ये सत्य बातें हैं, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें मानने की आवश्यकता है। और जब हम इन दिनों में अंतिम समय में घटती हुई घटना को देखते हैं, इन दिनों में घटती हुई घटना को देखते हैं, तो हम कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अंतिम समय चल रहा है। और पहले चीजों, इसके बाद मसीह विरोधी का समय आएगा और उसके बाद मसीह विरोधी के समय के बाद प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर अपना राज्य स्थापित करेंगे। और प्रकाशित वाक्य इसका 22वां अध्याय इसकी 7वीं आयत में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देख मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। मुबारक है वो इंसान जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है, जो इन बातों के ऊपर विश्वास करता है। पहले जो आज मुझे और आपको इस परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान रखने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे।
और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष और भक्ति लेकर आने वाला उसके आने वाले एक बात को हम दैनिक की पुस्तक इसके 8वें अध्याय के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। दुआ करें। निहायत मेरे बाप खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए और ये खुदा आज का तेरा कदम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष और भक्ति लेकर आने वाला उसके हमें से हर एक की सहायता करना मदद करना मांग लेते दुआ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो के आमीन।